The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. आवाज मेरी बिल्कुल प्रॉपर वे में रवि आ रही है? अनम्यूट करिए रवि। हेलो सर, मैं फ्रेशर हूँ, मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया। कुछ नहीं। नहीं। सबसे पहली चीज तो ये, ऑटोकैड पे काम करना और ऑटोकैड के बारे में जानना, दोनों में डिफरेंस होता है। आप चाहे कुछ भी डिजाइन करें, चाहे आप आर्किटेक्चर स्टार्ट करें, चाहे आप इंटीरियर, चाहे आप फर्नीचर, चाहे आप टीवी यूनिट बनाएं, कुछ भी बनाएं, लेकिन उसका बेस जब तक स्ट्रांग नहीं है तब तक बेकार है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है ऑटोकैड के बारे में जानना कि ऑटोकैड क्या है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बहुत डिटेल में काम करता है। ऑटोकैड में ऐसा नहीं होता है कि आप हमने सिर्फ ऑटोकैड ओपन करा, जो 99% बच्चे करते हैं। ऑटोकैड ओपन करा और काम करना स्टार्ट कर दिया, ये चीज गलत है। सबसे पहला क्या होता है, एक डिजाइनर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ऑटोकैड का इंटरफेस उसके अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए। मतलब कि आपको इंटरफेस के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है और उसका इंटरफेस सेट होना चाहिए। मैं म्यूट कर रहा हूँ, जिसको क्वेश्चन होगा वो हमसे क्वेश्चन कर लेना। अब जब तक आप काम करोगे नहीं डिटेल में। हेलो बताइए ताबिश, क्या क्वेश्चन है? हेलो क्या पूछना है ताबिश? आपकी आवाज आ रही है? तो सबसे पहला काम क्या है कि ऑटोकैड के बारे में जानो, क्या क्या चीजें। ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस को कैसे सेट करना है काम स्टार्ट करने से पहले, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीजें होती हैं इंटरफेस में, ये जानो। टेक्निकल वर्ड क्या क्या होते हैं, किस किस नाम से पुकारा जाता है, उसके बारे में जानो। सर, आवाज नहीं आ रहा। रवि आवाज आ रही है? रवि रवि मेरी आवाज आ रही है? सर क्लियर आ रही है आपकी? तो आप इसको मैसेज कर सकते हो। तो दिस वन इज टाइटल बार, उसके नीचे के सारे फीचर्स मेनू बार, उसके नीचे हमें ये जो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं बहुत ढेर सारे, दिस इज कॉल्ड रिबन बार। साइड में ये जो बना हुआ है ड्रॉ टूल बार, किसको मैं मार्किंग कर रहा हूं, दिस वन। ऊपर ए बना हुआ है, ये ए कहलाता है एप्लीकेशन मेनू। एप्लीकेशन मेनू नीचे जहां हम लोग कमांड को टाइप करके वर्क करते हैं, कमांड लाइन विंडो। ये जो फाइल्स खुली हुई हैं इसे कहते हैं फाइल्स टैब। जो मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा उसके बेसिस पे सभी लोग नोट्स बनाएंगे। नोट्स नहीं बनाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सब बेकार है। फाइल्स टैब एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, छोटा सा ऊपर एरो बना हुआ है, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार।
अब बात आती है कि क्विक एक्सेस टूल बार का काम क्या होता है। क्विक एक्सेस टूल बार में एक आपको ऑप्शन मिलेगा हाइड मेनू बार। देखो अभी मेरा मेनू बार ऑन है। जब आपका मेनू बार ऑन होगा तो यहाँ पर ऑप्शंस लिख के आएंगे। अगर ये ऑफ है तो इसे कहाँ से ऑन करोगे? क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करके। अभी मैंने हाइड कर दिया है। मैं जैसे ही करूंगा शो मेनू बार तो ऊपर के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये हो गया क्या? कंट्रोल करना किसको? ऑटोकैड के इंटरफेस। अब यहाँ पर इनके फीचर्स को ऑन ऑफ करने के लिए कुछ कमांड्स दिए होते हैं। चलो मुझे बताओ F2 का क्या यूज होता है? दोनों लोग बताओ, किसी को आइडिया? रविश, हाँ बोलिए। F2 का क्या यूज होता है? देख के ना बताओ, ऐसे ही बताओ। पता नहीं चल लेता हूँ, पर कोई बात नहीं। इनको कहते क्या हैं? ये ऑप्शंस हमारे क्या कहलाते हैं? इन्हें कहते हैं फंक्शन कीज। दिस इज कॉल्ड फंक्शन कीज। ये वो फंक्शन कीज हैं जिससे हम ऑटोकैड के इंटरफेस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक होता है क्या? टॉगल कीज। टॉगल कीज का मतलब क्या होता है? जिनको हम कंट्रोल से यूज करते हैं, जैसे कि कंट्रोल 0। किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले बेसिक इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंट्रोल 9, कंट्रोल 8। कई बार हमें ड्राइंग को छोटा करना, ड्राइंग को बड़ा करना, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जूम, जेड एंटर, ए एंटर। दूसरी हमें जरूरत पड़ेगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्राइंग है, वो क्या? सिलेक्ट सिमिलर। हाइड करना और अनहाइड करना। ये तो हो गए कमांड। और कुछ बेसिक भी है जो सभी लोगों को पता है। अनडू करना, वापस आना, कंट्रोल जेड से हम लोग करते हैं इसको। ये अनडू करना हो गया। फंक्शन कीज का काम क्या होता है? सबसे पहली चीज, फंक्शन कीज F2 टेक्स्ट विंडो। F2 का काम यहाँ पर ये होता है कि हम ऑटोकैड में जितने भी कमांड देते हैं, बहुत ध्यान से समझना सभी लोग, जिसको डाउट होगा वो पूछना हमसे। जितना भी काम करते हैं उसकी हिस्ट्री को देखने के लिए F2 का यूज करा जाता है। कैसे? एग्जाम्पल लो, मैंने कुछ कमांड इसमें एंटर करे, कुछ भी कमांड, मैं कुछ भी टाइप करके एंटर कर रहा हूं, तो वो क्या हो रहा है? वो कहीं ना कहीं सेव हो रहा है। मैं जैसे ही F2 प्रेस करूंगा, आपने क्या नोटिस करा? वहां पर पूरी एक हिस्ट्री आ गई, पूरी हिस्ट्री निकाल के दे दी। तो यहां पर क्या हुआ? मैंने क्या क्या पुट करा था, सब आ गया। अगर हमने किसी चीज का एरिया निकाला है, हम उसको चेक कर सकते हैं। कोई कमांड अगर हमने दिया है, हम उसको चेक कर सकते हैं। एक तरीके से समझ लो हिस्ट्री कमांड। F5 मैं इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। F7 ग्रिड ऑन ऑफ करना। ग्रिड ऑन ऑफ करने का मतलब क्या हुआ? ग्रिड ऑन ऑफ करने का मतलब ये हुआ कि जब हम फर्स्ट टाइम ऑटोकैड ओपन करते हैं तो हमारी वहां पर कुछ ग्रिड बन के आती है। ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ग्रिड पे काम करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, चीजें समझ में नहीं आएंगी। मुझे पता होना चाहिए ग्रिड को कैसे ऑफ करना है। मैं जैसे ही F7 दबाऊंगा तो ग्रिड
ऑफ हो जाएगी। शॉर्टकट की है F7। ग्रिड को ऑन ऑफ करना F7। F8 मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड, सभी लोगों को पता है, लाइन को स्ट्रेट करना, सीधा करना। कैसे? अभी हमारी लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही है, मैं जैसे ही F8 प्रेस करूंगा लाइन 90 डिग्री पे ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगी। F8 मीन्स लाइन को स्ट्रेट करना। टॉगल कीज, कंट्रोल जीरो। कंट्रोल जीरो का यूज कहां पर आता है? जब हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल्स पे काम करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स पे, तो बार बार में जूम इन जूम आउट करना पड़ता है, स्क्रीन का एरिया बहुत छोटा हो जाता है, चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो कंट्रोल जीरो क्या करता है? एरिया बड़ा कर देता है, स्क्रीन साइज, या आप इसको कह सकते हो टेक्निकल वर्ड में क्लीन स्क्रीन। क्लीन स्क्रीन ऑन ऑफ। मैं जैसे ही कंट्रोल जीरो प्रेस करूंगा तो आपने क्या नोटिस करा? ऊपर के सारे ऑप्शन चले गए, साइड के चले गए, लेफ्ट के, राइट के चले गए। इससे फायदा क्या हुआ? स्क्रीन बड़ी मिल गई, अच्छी तरह काम कर सकते हैं, एरिया बड़ा मिल गया। जैसे ही काम खत्म हो जाए कंट्रोल जीरो से वापस आ जाओ। कंट्रोल 9 कमांड लाइन ऑन ऑफ। कंट्रोल 9 का काम क्या हो? ये जो नीचे कमांड लाइन बन के आती है, जहां मैंने मार्किंग करी है, इस कमांड लाइन को अगर हमें बंद करना हो, मैं जैसे ही कंट्रोल 9 प्रेस करूंगा एक मैसेज आएगा, डू यू वांट टू क्लोज द कमांड लाइन? क्या आप उसे बंद करना चाहते हैं? मैंने कहा यस। नीचे की कमांड लाइन ऑटोमेटिक चली गई। वापस लेके आना है, कंट्रोल 9 ऑन। कंट्रोल 8 कैलकुलेटर। कभी कभी हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कुछ डिस्टेंस है, कुछ वैल्यू है, जिसे हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। मैं जैसे ही कंट्रोल 8 प्रेस करूंगा तो ऑटो कैड का खुद का कैलकुलेटर आ जाएगा। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? उसको जो भी वर्क करना होगा वो हम कर सकते हैं इजिली। ये काम होता है कैलकुलेटर का, पता होना चाहिए। बेसिक इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक के लिए। जूम एग्जाम्पल, मैंने कोई ड्राइंग बनाई, वो कहीं चली गई, मिल ही नहीं रही है। जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, माउस के स्क्रॉल से ढूंढ रहा हूँ बट नहीं मिल रही है। क्या कमांड था? Z एंटर A एंटर। मैं जैसे ही Z एंटर और A एंटर करूंगा, कहीं पे भी वो ड्राइंग होगी हमारी, वो स्क्रीन पे फिट हो जाएगी। Z एंटर A एंटर। इसका नाम क्या होता है? Z का मतलब होता है जूम, A का मतलब होता है ऑल, जूम ऑल। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड सिलेक्ट सिमिलर। एग्जाम्पल लो, हमारी ड्राइंग में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो सेम कलर के होते हैं। बहुत ध्यान से समझना दोनों लोग। हमारी ड्राइंग में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो सिमिलर है, मतलब कि ये भी सेम कलर का है, ये भी सेम कलर का है, ये रेड कलर का है, टेक्स्ट ब्लैक कलर का है। तो हमें अपनी ड्राइंग में सेम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है, तब हम यूज करते हैं सेलेक्ट सिमिलर। कैसे? अगर हम इसको एक एक करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम चला जाएगा। एक को सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा माउस का, सेलेक्ट सिमिलर,
मैं जैसे ही सेलेक्ट सिमिलर पे क्लिक करूंगा तो हमारी पूरी ड्राइंग में जो सेम कलर का था वो ऑटोमेटिक देखो सेलेक्ट हो जाएगा। जो सेम कलर का होगा, एक बार फिर से सेलेक्ट, राइट क्लिक, सिमिलर, ये देखो सारा सेलेक्ट हो गया जितना जितना उस ड्राइंग में था। अब जैसे ही हम उसे डिलीट करेंगे तो एक नहीं होगा, सारा डिलीट हो जाएगा। एग्जाम्पल, इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ती है, इसका यूज हमें कहाँ पर करना है। मान लो हमें कुछ ऑब्जेक्ट अपने हाइड करने हैं, उनका कोई काम नहीं है, उनको कर दिया सेलेक्ट सिमिलर। हाइड कैसे करोगे, राइट क्लिक, आइसोलेट, हाइड ऑब्जेक्ट। जैसे ही हमने हाइड करा सारा का सारा हाइड हो गया, डिलीट नहीं हुआ, हाइड हो गया। फिर आप अपने आराम से प्रोजेक्ट पे काम कर सकते। जैसे काम खत्म हुआ, राइट क्लिक, आइसोलेट एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, वापस ले आएगा। अनडू, कंट्रोल जेड, ये कॉमन है, सभी को पता है कि कोई चीज अगर हम सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं तो कंट्रोल जेड दबाने पे वापस आ जाती है। एक पॉइंट और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आप दोनों लोगों से। हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है, हम इन 3 ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्लिक करके 1 2 3, दूसरा माउस को थोड़ा सा दूर ले जाओ और ड्रैग करके ये आएगी ग्रीन विंडो। कहां पर, राइट टू लेफ्ट में। हमेशा ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन कर लेगा कितने टाइप के सिलेक्शन होते हैं ऑटोकैड में, पता नहीं है। 3 टाइप के सिलेक्शन होते हैं ऑटोकैड में टोटल। पहला पिक वाला, जिसको हम पिक करके करते हैं। दूसरा माउस को थोड़ा सा दूर करके क्लिक करके इस तरह। तीसरा लेफ्ट टू राइट। ये सोच रहे होगे कि ग्रीन विंडो और ब्लू विंडो में क्या डिफरेंस होता है, कौन एक्सप्लेन करेगा। ताबिश बताओ क्या डिफरेंस है ग्रीन विंडो में ब्लू विंडो में। राइट से लेफ्ट लाते हैं उसमें पूरा विंड जब सेलेक्ट हो जाता है ना, मतलब जब थोड़ा सा भी सेलेक्ट होता है राइट से लेफ्ट लाने पर अगर थोड़ा सा भी सेलेक्ट हो जाता है तो वो पूरे सेलेक्ट कर लेता है। जब लेफ्ट से राइट लाने में क्या होता है कि अगर थोड़ा सा ले रहा है तो वो नहीं लेगा, रवि, वो पूरा लेगा तभी होगा। क्या ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो रही है रवि आपकी। तो राइट वाली में जरा सा टच होगा सेलेक्ट, और ब्लू वाली में पूरा ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट होना है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इंटरफेस को हमें कैसे चेंज भी हो करना सकता है ना, है। हम्म, एक भी नहीं होगा। हाँ, राइट टू लेफ्ट वाले में मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये विंडो जरा सी टच हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट में जब तक ऑब्जेक्ट पूरा उस विंडो में नहीं आएगा तब नहीं तक आएगा, ठीक। जब तक नहीं कंट्रोल सेलेक्ट होता है ना सर, हो जाएगा। कंट्रोल ए का मतलब होता है ऑल। आपकी ड्राइंग में बहुत सारे हैं, उन सबको सेलेक्ट कर देगा। हाँ राइट। लेकिन हमें सबको सेलेक्ट नहीं करना है ना, मुझे 2 सेलेक्ट करने हैं। फिर
वहां पर क्या काम आएगा? वहां पर सिलेक्शन काम आएगा। आप उनको ऐसे सेलेक्ट करोगे, ये ड्रैग करके इस तरह। एग्जाम्पल, ये विंडो है, अगर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो सब सेलेक्ट हो गया। लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट करेंगे तो क्या सेलेक्ट होगा? सिर्फ और सिर्फ विंडो। क्लियर है? समझ में आ गया? अब बात आती है इंटरफेस की। एक शॉर्टकट होता है ड्राफ्टिंग सेटिंग, शॉर्टकट है डीएस एंटर। कौन बताएगा इसका क्या काम होता है? किसी को कोई आइडिया? किसी को कोई आइडिया इसके बारे में? सर ये जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई सेंटर पॉइंट नहीं आ रही, ठीक है, तो उसमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन आया। और क्या कर सकते हैं इसमें? और जैसे मान लीजिए किसी भी को ट्रैकिंग करना ठीक है, और एक्सप्लोर करना, सेंटर बताना। एक्सप्लोर अलग होता है। नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए सेंटर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आके ऑन करेंगे तो सेंटर दिखने लगेगा। चलिए ठीक है, रवि कोई आइडिया? टेंजेंट करना। कोई आइडिया रवि इसके बारे में? नो 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 सर। डीएस एंटर, ड्राफ्टिंग सेटिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। डीएस एंटर करने के बाद यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे पास आता है क्या? स्नैप एंड ग्रिड। किसी ने क्वेश्चन करा हमसे ऑटो कैड में कितने टाइप के स्नैप होते हैं? क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट होता है ग्रिड स्नैप, दूसरा रेक्टेंगुलर, तीसरा आइसोमेट्रिक। हमारा काम किसमें होता है? सबसे ज्यादा हमारा काम होता है रेक्टेंगुलर स्नैप। आइसोमेट्रिक स्नैप की ड्राइंग्स अलग होती है, जो 30 डिग्री पे बनती है, ये मैं आगे बात करूंगा। पोलर स्नैप जो एंगल पे काम करता है, ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। इसी में मिलेगा पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग का मतलब होता है कि किसी लाइन को किसी भी एंगल पे ट्रैक करना। एग्जांपल लो, मैंने इसको यहाँ पर चेक किया, एंगल डाल दिया कितना? एंगल डाल दिया 40, एंगल हो गया 40। देन ओके, अब क्या होगा? जब लाइन ड्रॉ करोगे तो वो ऑटोमेटिक 40 डिग्री पकड़ लेगा, ऑटोमेटिक 40 डिग्री पकड़ लेगा। अगर डीएस एंटर करके हम यहाँ पर करेंगे 60 और लाइन लेके स्क्रीन पे क्लिक करके, तो वो क्या पकड़ेगा? 60। किसी भी लाइन को एंगल पे बना सकते हो, ये काम होता है पोलर ट्रैकिंग का। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। आपका अगर कभी कभी क्या होता है, आप लाइन ले रहे हो, आपका एंड पॉइंट नहीं पकड़ रहा है, मिड पॉइंट नहीं पकड़ रहा है, सर्कल बना रहे हो, सेंटर पॉइंट नहीं पकड़ रहा है, तो क्या करेंगे? डीएस एंटर, ऑब्जेक्ट स्नैप, क्या करोगे? सेलेक्ट ऑल। जब भी कोई पॉइंट ना पकड़े, सेलेक्ट ऑल। इसी में एक ऑप्शन होता है डायनामिक इनपुट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ड्राइंग के लिए, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डायनामिक इनपुट के अंदर एक ऑप्शन आते हैं ये सारे,
आप इन सारे ऑप्शन को चेक कर दो, सारे ऑप्शन को चेक कर दो। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि हम एग्जाम्पल, मैं कोई लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं 150 की, 150 की, कितने एंगल पे? 40 पे। 150 की लाइन 40 एंगल पे। मैंने लाइन कमांड लिया, क्लिक करा, पहले क्या टाइप करोगे? 150। एंटर नहीं करना है, कीबोर्ड में आपके टैब का बटन होगा, आप टैब को दबाओ, फिर वो क्या मांगेगा? एंगल। मैंने कहा कितना? 40। तो ये देखो ऑटोमेटिक मेरी 150 की लाइन 40 डिग्री पे आ गई। क्लियर? इसी में आता है ऑप्शंस, इसी में आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक फीचर्स आएगा डिस्प्ले का। डिस्प्ले कौन सा? दिस वन। डिस्प्ले में याद रखना, आप लोगों की कलर थीम डार्क नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लाइट। अगर आप लोग डार्क थीम पे काम कर रहे हो तो अब आप लाइट थीम पे काम करोगे, ये ध्यान रखना। विंडो एलिमेंट, थीम, लाइट। इसी में दिया है क्रॉस एयर, दिस वन। अगर आपका क्रॉस एयर 20 है, 50 है, 100 है, जो भी है, लेकिन आप करोगे 100%। इसी में दिया है ओपन एंड सेव। यहाँ पर सेव एज के अंदर आपका सबसे लोअर वर्जन होना चाहिए। क्यों? मैंने आपसे पूछा कि ऑटोकैड की फाइल लाओ, आपने मुझे ऑटोकैड की फाइल दी, पता चला आपके पास है ऑटोकैड 2020 और मेरे पास है ऑटोकैड 2010। तो हायर वर्जन की फाइल लोअर वर्जन में नहीं खुलती है। लोअर वर्जन की फाइल हायर वर्जन में खुल जाएगी। तब क्या करोगे? तब यहाँ पर लगा के रखोगे इस वाले को, सबसे लोअर, ताकि आप किसी को भी ड्राइंग फॉरवर्ड करो तो दिक्कत ना हो। एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको एक फीचर्स और मिलेगा, ऑटोमेटिक टाइम सेव। कितना लगा है? 10 मिनट का। आप 5 मिनट भी कर सकते हो। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि आपकी ड्राइंग 5-5 मिनट पे सेव होती रहेगी। बीच में अगर आपका लैपटॉप बंद हो गया, सिस्टम बंद हो गया, तो आपकी फाइल रिकवर होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए। इसी में मिलता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में 2 चीजें हैं, पिक बॉक्स, ग्रिप साइज। इनको ठीक करो, ना ज़्यादा बड़ा, ना ज़्यादा छोटा, मीडियम। इसी में आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग। कंफर्म करना कि वो अनचेक है या चेक है। अगर अनचेक होगा तो उसे चेक करना, ये सेटिंग है। इतना करने के बाद डिस्प्ले के अंदर आएगा कलर ऑप्शन। आपका बैकग्राउंड क्या है? ब्लैक। अब आज के बाद आप व्हाइट पे काम करेंगे। आपने कहा कि सर मेरी आंखों को चुभता है व्हाइट कलर, तो कोई बात नहीं, आप क्या करोगे? व्हाइट कलर पे ना लेके सेलेक्ट कलर पे आना, और प्योर व्हाइट मत लेना, थोड़ा सा ऑफ व्हाइट ले लेना, चलेगा कुछ इस तरह। लेकिन जब बैकग्राउंड कलर आपका यहाँ पर व्हाइट होगा तो ध्यान रखना, क्रॉस एयर का कलर
डार्क होना चाहिए, क्या? ब्लू। इतना करके ओके, ओके एंड ओके, तो ये चेंज हो गया। तो ये सेटिंग हमारी बार-बार चेंज होगी क्या? क्या हमें हर बार सेटिंग्स को करना पड़ेगा? नहीं। नीचे मेरा देखो कर्सर, एक ऑप्शन आता है, सेव करंट एज़। क्या करोगे? इस पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पर नेम माँगेगा। कुछ भी डाल दो, माई सेटिंग एंड सेव, तो वो आपकी सेटिंग हमेशा सेव हो जाएगी उसी नाम से। क्लियर है इतना सभी लोगों को? दोनों में से किसी को डाउट? एक बार जो बताए ना सेव करके फिर से बताइए। वर्क स्पेस पे क्लिक करके सेव करंट एज़, जब बताया करें आप उसी वक़्त अनम्यूट करके तुरंत क्वेश्चंस पुट अप करा करो मेरे साथ। जैसे जैसे सेटिंग पाए वहीं पर ना है। सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करके सेव करंट एज़ नाम डाल के सेव, तो वो वहाँ पर उस नाम का सेव कर देगी। ठीक है, ठीक। कोई डाउट? नहीं, हो गया। ठीक है, रवि से बात करो। रवि? सर कोई डाउट नहीं। ठीक है। इतना करने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट कमांड बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। चलो मैं एक क्वेश्चंस कर लेता हूँ। मेरे पास मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा। सभी लोग कहते हैं कि बेसिक तो बच्चों का है, बच्चे पढ़ते हैं बेसिक्स को। चलो एक बेसिक वाला क्वेश्चन कर लेता हूँ। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमने एक डिज़ाइन दिया। अब इस डिज़ाइन को इस बाउंड्री के अंदर कैसे फिल करेंगे? कैसे करेंगे? हमें इस डिज़ाइन को पूरी बाउंड्री में फिल करना है। क्या-क्या कर सकते हैं? क्या-क्या ऑप्शंस हैं? सर कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, CO एंटर करके कॉपी करके, राइट? और कोई तरीका? बताइए ताबिश। तरीका तो सर यही है। मतलब कॉपी कैसे करेंगे? ये तो बहुत टाइम टेकिंग हो गया ना पार्ट की कॉपी करना, फिर उसके बाद डिस्टेंस देना 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी बार कॉपी करेंगे? नहीं, एक आता है मल्टीपल ऑप्शन आता है ना इसमें। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस, CO एंटर, हाँ। कहाँ कहाँ आ रहा है मल्टीपल? सर डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। नहीं आ रहा है। सर नहीं पता तो जब आप इसको सेलेक्ट करोगे, राइट। CO एंटर करोगे, वो आपसे पूछेगा बेस पॉइंट। बेस पॉइंट आपने क्लिक करा, नीचे एक ऑप्शंस आ रहा है, किस नाम से आ रहा है? सर एरे। मैंने जैसे ही एरे पे क्लिक करा, तो वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ आइटम, मैंने कहा 30। फिर 30 एंटर करने के बाद फिर एक ऑप्शन आएगा, क्या पूछेगा? फिट। और फिट क्या करना? फिट फिट पे क्लिक करके जहां तक आपको रखना है। इंपॉर्टेंट है सर या नहीं? सर ये फिट में आएगा, एम में नहीं आएगा अगर आना चाहे तो। नहीं, ये वो वाला फिट नहीं है यार। फिट का मतलब अच्छा टोटल टोटल स्क्रीन की फिट। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब क्वांटिटी राइट। क्वांटिटी। ओके। तो ये तरीका होता है कि काम कैसे करना है, सभी को पता था कॉपी। चलो
नेक्स्ट कमांड बताओ, पैरामेट्रिक का क्या यूज होता है? कोई आइडिया दोनों में से किसी को? नहीं, इसके बारे में नहीं पता। रवि कोई आइडिया? कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलो कैसे इंपॉर्टेंट है? मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मेरे पास एक लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक सर्कल है और एक हमारे पास एंगल है। हमारे पास ऊपर एक ऑप्शन आएगा पैरामेट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ये, सभी लोग कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक के अंदर आएगा डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स। डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स में क्या आएगा? अलाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। मैंने हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस निकाली, मान लो ये डायमेंशंस निकाली हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डायमेंशंस निकाली मैंने वर्टिकल। तो ये क्या कर रहा है? ये हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बता रहा है, सिंपल, यही दिमाग में चल रहा होगा। तो ये कुछ खास क्या हुआ? कुछ नहीं, खाली डायमेंशंस निकाल रहे हैं हम। एंगल, इन दोनों का मैंने एंगल निकाल लिया। रेडियस, इसका रेडियस निकाल लिया। लेकिन हमारे पास लाइन है 28.23 की, हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसकी वैल्यू को एडिट करेंगे, कितना? इसकी वैल्यू को एडिट करेंगे हम 40 या 50, तो आपने क्या देखा? हमारी लाइन 28 से डायरेक्ट कहाँ चली गई? 50। कोई क्वेश्चन? सभी डिस्टेंस बताता है। नहीं, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को चेंज करता है, मतलब हम ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं इसके थ्रू। एग्जांपल लो, कितना है 19, मैंने कहा 15, कम हो गया, डबल क्लिक करा 20, इंक्रीज सर एंगल, ये हाइट को कम कर रहा है ना? सब कुछ। वर्टिकल है तो हाइट, हाइट ये एंगल, वर्टिकल है तो सब ओके। कुछ। एंगल ठीक है, है। एंगल है 15 सर मैंने ये कहा। एमएम में कम करेगा, एमएम में कम करेगा ये? भी आप उस पे यूनिट्स पे मत जाओ, मैं अभी यूनिट्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है सर, ओके। वो हम अलग चैप्टर लेके चलेंगे। अभी सिर्फ कमांड क्या कर रहा है उसको देखो। ठीक है सर। रेडियस, मैंने कहा 13, डबल क्लिक 10, यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 15, डबल क्लिक करा 20, देखो साइज बढ़ गया, डबल क्लिक 30। अब क्या हुआ? अब 30 जो आया है वो इसकी डिस्टेंस है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें एक डिस्टेंस ये भी निकालनी पड़ेगी। इसको अगर हमने करा 30, इसको भी करना पड़ेगा 30, इसको करना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करो, घटाओ या बढ़ाओ। ये तरीका होता है पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक का काम ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना। ओके। ताबिश कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं। इसी में आता है लेंथन। लेंथन क्या करता है? लेंथन का शॉर्टकट है LEN, एंटर। हम सभी लोगों ने क्या पढ़ा है? किसी लाइन को बढ़ाने के लिए एक्सटेंड करना, EX 2 बार एंटर, सभी लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अगर हमने कहा कि एक काम करो, अब बढ़ाओ लाइन को, तो अब बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसके आगे डिस्टेंस नहीं है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है।
यहाँ पर लेंथन का काम क्या आता है? बहुत ध्यान से समझना। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी 50 की। ये लाइन कितने की है? 50 की। मैंने लेंथन कमांड दिया, len एंटर। मैंने len एंटर किया। नीचे देखो, कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। डेल्टा, परसेंट, टोटल, डायनामिक। मैंने डेल्टा पे क्लिक करा। जैसे ही डेल्टा पे क्लिक करा, तो वो हमसे पूछेगा एंटर डेल्टा लाइन, कोई भी लाइन दे दो, 5, 10, 15, 20, कुछ भी। मैंने कहा 10, एंटर। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे लाइन के एंड पॉइंट पे, तो 10 बढ़ जाएगा एंड पॉइंट पे, 10 बढ़ जाएगा लेफ्ट पे। बात समझ में आ रही है? तो जितनी बार हम क्लिक करेंगे, उतनी बार दोनों बढ़ जाएंगे। तो किसी भी लाइन को स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आप बढ़ा सकते हो। अगर आपकी कोई लाइन है और आप उसे बढ़ाना चाहते हो 20 की डिस्टेंस पे, आप उसे 20 की डिस्टेंस पे बढ़ा दो। विलियन एंटर, डेल्टा कितनी? 20, 20 बढ़ा देगा। परसेंट, मैंने परसेंट पे क्लिक करा। कितने परसेंट, कितना परसेंट निकालना है इस लाइन का? मैंने कहा 50, उतना परसेंटेज निकाल के दे देगा। टोटल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन कितने की है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि हमें इसको करना है 200 की। हम जैसे ही टोटल पे क्लिक करेंगे और 200 एंटर करके इस पे क्लिक करेंगे, तो वो लाइन ऑटोमेटिक हमारी किस पे चली जाएगी? 200 पे। एक बार फिर len एंटर, टोटल पे क्लिक करा। कितनी करनी है? मैंने कहा 50, तो लाइन 200 से डायरेक्ट किस पे आ जाएगी? 50 पे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कमांड है इसके अंदर, डायनामिक। डायनामिक क्या करेगा? जितना चाहो घटाओ, जितना चाहो बढ़ाओ। अब एक बात सोचो, अगर हमने आपसे कहा यार एक काम करो, इस लाइन को यहां तक बढ़ाओ, आप कैसे बढ़ाओगे? EX डबल एंटर से? बढ़ेगी नहीं। एक्सटेंड का कमांड काम ही नहीं करेगा। लेकिन ये जो कमांड है, ये ट्रिम का भी काम करेगा और एक्सटेंड का भी काम करेगा। सबसे प्लस पॉइंट हमारे पास ये है, ट्रिम एंड एक्सटेंड दोनों का काम करेगा एक साथ। कैसे करेगा? TR 2 बार एंटर, सॉरी TR कह रहा हूं मैं, लेंथन LEN एंटर। कहाँ क्लिक करा? डायनेमिक पे। जैसे ही हम डायनेमिक पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करा यहां तक, इस पे क्लिक करा यहां तक, इस पे जितना चाहो बढ़ाओ। ये कम पड़ गया, इंक्रीज। इसको क्लिक करके डाउन, इसको डाउन। तो अब मैं ट्रिम का और एक्सटेंड का दोनों का काम एक साथ यूज कर रहा हूँ। इससे क्या होगा? प्रोजेक्ट में काम आसान हो गया। इसको कम कर दूंगा, इसको मैं इसके बराबर कर दूंगा, इसको इसके बराबर। लो, जरूरत ही नहीं पड़ी आपको बार बार कमांड देने की। तो इन सब के बारे में जब तक नहीं पता होता है तो प्रोजेक्ट पे काम करना बेकार है। इसीलिए कहा जाता है कि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए। इसी में एक शॉर्टकट और होता है, ब्लॉक, बी एंटर। कौन बताएगा ब्लॉक को क्या यूज होता है? बताओ ताबिश।
ब्लॉक में सर हम किसी भी चीज को बना के सेव करके रख। अच्छा, फिर उसको चेंज कैसे करते हैं? मॉडिफाई कैसे करेंगे? चेंज चेंज करने का ऑप्शन वहीं पे रहता है, एक कॉलम बनाओ। ये मैंने ब्लॉक बना लिया, अब इसको कैसे एडिट करोगे? रवि, हाँ रवि, सॉरी सर, नहीं पता। ब्लॉक को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि दोस्त लोगों को समझ में। मेरे पास एक डिजाइन है, मैंने एक डिजाइन क्रिएट करा, मैं इसका एक ब्लॉक बनाऊंगा। कैसे? बी एंटर, नाम डाल दिया फ्लावर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहां पर एक आएगा ऑप्शन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पूरे को सेलेक्ट करो, एंटर कर दो। इसी में मिलेगा पिक पॉइंट, पिक पॉइंट पे क्लिक करना और किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर देना और ओके करके। एक बात ध्यान रखना, अलाउ एक्सप्लोडिंग चेक होना चाहिए, कन्वर्ट टू ब्लॉक चेक होना चाहिए, ब्लॉक एडिटर अनचेक होना चाहिए। इतना करके मैंने ओके कर दिया। अब इसका इस्तेमाल क्या हुआ? मैंने इसको डिलीट कर दिया। क्या हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसी के बाद एक कमांड यूज होता है, इंसर्ट ब्लॉक, आई एंटर, मतलब कि पहले ब्लॉक में कन्वर्ट करो, दोबारा इस्तेमाल करने के लिए आई एंटर करो। मैंने यहाँ पर क्या करा, आई एंटर, ये देखो वो कहाँ चला गया, इंसर्ट के अंदर। तो कुछ नहीं करना है, क्लिक करो स्क्रीन पे, कितनी बार? जितनी बार इस्तेमाल करना है उतनी बार। ये होता है एक्चुअल ब्लॉक का काम, मतलब कि रीयूज करना। फिर हमने कहा इसको एडिट कैसे करेंगे? एडिट करने के लिए आप इसी पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एडिट ब्लॉक डेफिनेशन। मैंने ओके करा। अब देखो मैं इसे एडिट करना चाहता हूँ, कैसे एडिट करोगे? मैंने कहा मैं ये सब हटा दूंगा, इसके अंदर कलर फिल कर दूंगा, मतलब कुछ भी ले लो, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने ओके करा, ये देखो क्या हुआ, सब चेंज हो गया। ये बेनिफिट होता है आपका, किसका? ब्लॉक का। तो ये सब की जरूरत क्यों पड़ती है? इन सब की जरूरत प्रोजेक्ट के लिए पड़ती है। बेसिक नहीं क्लियर होगा तो प्रोजेक्ट में कहाँ से काम करेंगे, कहाँ से चीजों को डिजाइन करेंगे? लोग कहते हैं कि बेसिक मुझे आता है, बेसिक यही होता है कि कौन सा टूल कहाँ पर इस्तेमाल करना है, दिस इज कॉल्ड बेसिक। ठीक है, काफी ज्यादा हो जाएगा। पहला, इन सब की पहले आज प्रैक्टिस करो दोनों लोग। पॉइंट नंबर 1, जितना मैंने पढ़ाया है उसके नोट्स सभी लोग बनाएंगे। दूसरा, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ने एक बात मैं बहुत क्लियर बोल दूं, आप लोग ये मत सोचना कभी भी कि टीचर आपको परफेक्ट बनाएगा। टीचर आपको परफेक्ट नहीं बना सकता, वो आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, समझा सकता है। परफेक्ट आप खुद से बनोगे प्रैक्टिस करके। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 1 घंटा पढ़ाऊं तो आपको उसकी खूब प्रैक्टिस करना होगी। इसीलिए मैं क्यों गैप छोड़ता हूँ क्लासेस में, एक दिन क्यों गैप देता हूँ, एक दिन क्यों देता हूँ बच्चे को, इसीलिए ताकि उस दिन बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस करे। वरना और लोगों की तरह अगर मैं डेली क्लास लूंगा, ना होगी प्रैक्टिस, ना कुछ आएगा समझ में, और सारा वर्क बेकार। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इन सब की आज आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। इस वीडियो का लिंक मैं कल तक शेयर कर दूंगा, दोनों लोग उस वीडियो को उसी वक्त डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे और उसी के बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। जिसके जो डाउट होंगे वो कॉपी पे नोट कर लेना और नेक्स्ट डे, डे आफ्टर टुमारो जिसके जो डाउट होंगे वो मैं दूर कर दूँ। नोट्स बनाओ
और प्रैक्टिस करो। ये दोनों लोगों का टास्क है कल के लिए। कोई डाउट? सर अब क्लास संडे को होगा? कल क्या है? डे सैटरडे संडे। संडे को ना? तो प्रैक्टिस करो, बाकी मैं इसकी तुम्हें वीडियो का लिंक कल तक दोनों लोगों को शेयर कर दूंगा। प्रैक्टिस एक दिन होगा ना क्लास, कंटिन्यू थोड़ा होगा क्या वो? क्लास। एक दिन हफ्ते में बार होगी ना। एक दिन का गैप मैं हर एक बच्चे को देता हूँ, ये मैं सबको बोल चुका हूँ प्रैक्टिस के लिए। अगर प्रैक्टिस के लिए एक दिन नहीं देंगे तो याद रखना, इसमें टीचर का लॉस नहीं है, बच्चे का सबसे बड़ा लॉस है। नहीं पहली नहीं सर, क्लास ली, सही है, प्रैक्टिस करने के लिए टाइम रहेगा तभी तो समझ में आएगा। अगर एग्जाम्पल लो, मेरे लिए काम आसान हो जाता है। मेरे लिए क्या काम आसान होगा? मैं डेली क्लास लूंगा, डेली क्लास लिया, टॉपिक खत्म, टॉपिक खत्म, टॉपिक खत्म, फिनिश। लॉस किसका हुआ? नहीं नहीं ठीक है। रवि, लॉस किसका हुआ? हाँ, समझे? हमारा काम और लोगों की तरह नहीं है। सर मेरा जो ऑटो कैड हाँ बताओ। है उसमें ब्लैक स्क्रीन आती है। अभी तो मैंने आपको बताया था कि लेक्चर में वाइट कैसे करनी है। हाँ हाँ, तो आप ध्यान वही नहीं दे कल रहे थे? वीडियो पड़ेगा आपका, तो उससे मैं बस दे रहा बस था सर, बस। तभी तो पूछ रहा हूँ।